की और बात अगली खबर की। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार की डेमोग्राफी को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बचौल ने कहा कि अगर जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं किया गया तो अगले 20 साल में बिहार के कई जिलों में एक भी हिंदू विधायक या सांसद का जीतना असंभव हो जाएगा। अब बचौल के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में इसी साल चुनाव है और चुनाव के पहले बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर डाली है। बचौल ने आरोप लगाया कि बिहार के कई जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 साल में हिंदू एमएलए और एमपी के लिए जीतना असंभव हो जाएगा। हम लोगों की विधानसभा के विभिन्न बूथों पर 3 गुना 20 साल में 3 गुना वोटर बढ़ाया है। इस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि पूरे सीमांचल और मिथिलांचल से 20 साल के बाद हिंदू की कोई जाति एमएलए एमपी बन के नहीं आएगा। बचौल के आरोप पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण की बात चुनाव के समय ही क्यों किया जाता है और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ज्ञान कहां चला जाता है। विपक्ष के साथ ही जेडीयू ने भी बचौल के बयान पर आपत्ति जताई है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, अगर आपको जनसंख्या की इतनी चिंता है तो समाज में जागरूकता अभियान चलाइए। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों के साथ ही बिहार में ईसाइयों की जनसंख्या में काफी इजाफा हुआ है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इसी बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई है, जिस पर सियासत जारी है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्यों डेमोग्राफी चेंज की बात कही और आंकड़े क्या कहते हैं, आइए इनको आंकड़ों के जरिए ही समझते हैं। देखिए, बिहार में अगर फिलहाल बात करें तो जो मुस्लिम आबादी है, मतलब मुस्लिमों की बिहार में जो आबादी है वो 17.70% है। इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम आबादी की तुलना करें तो 2001 में हिंदू की आबादी 83.2% थी, जो 2022 में घटकर 81.99% रह गई है। यानी हिंदू आबादी में करीब करीब 1.21% की कमी आई, जबकि 2001 में मुस्लिम की आबादी 16.5% थी, जो 2022 में 17.70% हो गई। मतलब ये कि मुस्लिम आबादी 1.2% बढ़ गई है। इसमें भी अगर खास तौर पर 5 जिलों की बात करें तो 5 जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ये जिले हैं कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और दरभंगा। इन 5 जिलों में इनकी आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। कटिहार की बात करें तो 2011 में कटिहार में मुस्लिम आबादी 13.65 लाख थी, जो 2024 में 16.85 लाख हो चुकी है। ये अनुमानित आंकड़े बता रहे हैं। किशनगंज की बात कर लीजिए। किशनगंज में भी मुस्लिम आबादी 67.98% है और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा मुस्लिम किशनगंज में ही हैं। किशनगंज में मुसलमान एक तरह से बहुसंख्यक भी हैं। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.98% है, जबकि हिंदू आबादी 31.43% है। वहीं अररिया में मुस्लिम आबादी की बात कर ली जाए तो अररिया में मुस्लिम की आबादी 43% है। पूर्णिया की बात कर लेते हैं। पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया में 2011 में मुस्लिम आबादी 38.46% थी और अब अल्पसंख्यकों का पूर्णिया गढ़ बन चुका है। तो बिहार में मुस्लिमों के साथ ईसाई आबादी भी बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ईसाइयों की आबादी भी 1,29,247 रही और इनका ग्रोथ रेट 143.23% है। एक तरफ बिहार में ईसाई आबादी का ग्रोथ रेट 143.23% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई समाज का ग्रोथ रेट 15.52% है।
यानी कि बिहार में ईसाई आबादी भी तेजी से बढ़ती जा रही है और बीजेपी विधायक इन्हीं आंकड़ों की ओर इशारा करते हुए ये कह रहे हैं कि इस पर लगाम लगानी जरूरी है। बढ़ते